खबर पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर और दे देते हैं आपको। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। ये बड़ी खबर है, राजस्थान के बाकी उम्मीदवारों का ऐलान आज होगा। तो 15 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की बात करें। जयपुर से सुनील शर्मा, जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव, दौसा से मुरारीलाल मीणा, पाली से संगीता बेनीवाल, श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा, कोटा से प्रहलाद गुंजल का नाम है, बाड़मेर से उम्मीदवाराम बेनीवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीएपी से गठबंधन के बाद राजकुमार रोत प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। वहीं सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन के बाद अमराराम प्रत्याशी हो सकते हैं और ये संभावित नाम है। आज कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बाबूलाल धाय लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, कांग्रेस के खेमे से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या आज दूसरी लिस्ट का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, संभावना यही कि आज दोपहर बाद कुछ ज्वाइनिंग होंगी दोपहर में और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सूची का ऐलान करेगी। हालांकि तमाम सीटों पर अब भी जो है वो प्रत्याशी घोषित किए जाने पर संशय है। जहां पर नागौर सीट है, इसके अलावा राजसमंद सीट है, यहाँ पर कुछ सोच समझ करके और बीजेपी के टिकटों को देख करके कांग्रेस पार्टी अपना फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल जो है जिन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर लिए हैं उनमें कोटा है, जहां पर प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया जा रहा है, जिनको आज बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में लाया जा रहा है। दोपहर में ज्वाइनिंग होगी तो गुंजल ओम बिरला के सामने उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने सीकर की सीट जो है वो माकपा के लिए छोड़ने का मन बना लिया है। कॉमरेड अमराराम को ये सीट दी जा रही है, जो कि 5 बार के विधायक हैं, दो दाता रामगढ़ की नुमाइंदगी कर चुके हैं विधानसभा में और सर्वश्रेष्ठ विधायकों में उनकी गिनती रही है। किसानों के बहुत चहेते नेता रहे हैं। मुरारी मीणा को 2 साल से चुनाव लड़ाने की तैयारी है, जो बड़े कद्दावर नेता हैं और पिछली बार गहलोत सरकार में मंत्री भी थे। तो दौसा में भी एक मजबूत चुनौती बीजेपी के सामने पेश करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। संगीता बेनीवाल जो बाल आयोग की अध्यक्ष थी गहलोत सरकार में, उनको पाली से टिकट दिए जाने की खबरें आ रही हैं और माना यही जा रहा है कि पीपी सोधली के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलती नजर आ रही है। मनीष यादव जो कि शाहपुरा के विधायक हैं अभी इस वक्त, उनको जयपुर ग्रामीण से तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में, और देखना होगा आज फाइनल लिस्ट जारी होगी उसमें किन किन उम्मीदवारों के नाम रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी देते हैं। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई है। मीटिंग के बाद प्रदेश प्रभारी रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राजस्थान में कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं होगा। बिल्कुल, और 3 से 4 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि सभी 15 सीटों पर चर्चा हुई है, 3 सीटों पर गठबंधन पर फैसला होगा। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का यह भी कहना था कि जो 3 सीटें हैं उन पर गठबंधन पर फैसला होगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर सकती है। बांसवाड़ा, सीकर और नागौर पर गठबंधन की चर्चा है। बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगी, ये दावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया है। वो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है और सेकंड फेज के भी काफ़ी जो सिंगल नाम थे वो हमने कर दिए हैं और जो 1-2 है वो भी सिंगल नाम ही है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनसे बातचीत करके बाकी लोगों से वो भी नहीं करेंगे। सीटें जो है वो अलायंस की बात जिन पे चल रही है, इसके अलावा लगभग सभी सीटों पे डिस्कस हो गया है। आला कमान को निर्णय लेना है। अभी चल रही है बांसवाड़ा, नागौर और सीकर, तीनों ही जगह अभी गठबंधन की बात चल रही है। वो मैं समझता हूं कि वो भी अंतिम चरण में ही है। जैसा भी निर्णय होगा, उसके गठबंधन नहीं होता है तो भी जो है वो उम्मीदवार। कोटा फाइनल होगी? कोटा भी फाइनल ही है, जब सारी फाइनल है। क्योंकि प्रहलाद गुंजल, मैं कह रहा हूँ सारी 15 सीटों पे चर्चा हो गई है और आला कमान बहुत ही जल्दी सारी चीजें जारी करेगा।